राम जय हो साहब, मैं विक्रम कुमार बागड़े। आप सभी को पता होगा आज बिरसा मुंडा की जयंती है, जिनको ये भी कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा। और इस जन्म जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक नया दिवस शुरू किया है, आदिवासी गौरव दिवस। आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं, और आदिवासियों के उत्थान के लिए हर तरह की सरकारें कई समय से लगातार प्रयास करते आ रही हैं, लेकिन बावजूद उसके आदिवासियों का वो उत्थान नहीं हो पाया। समाज के आज भी वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। इसकी कहीं ना कहीं कमी हम जो खुद को सभ्य समाज के लोग समझते हैं हमारी है। हमारा तालमेल उन लोगों से इतना व्यवहारिक नहीं बैठ पाता है जितना बैठना चाहिए। तो आपके आसपास कहीं पर भी अगर आप ऐसी आदिवासी बस्ती, आदिवासी गाँव अगर कुछ भी देखते हैं तो वहाँ पर जाइए, उनसे तालमेल बिठाइए, उनकी व्यवहारिक बातचीत में अपना जो व्यवहार है वो डालिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये माने या ना माने, मैं बार बार मेरी हर वीडियो में कहता आया हूँ, कहीं ना कहीं जो आज खुद को सभ्य मानव मानते हैं, जो आज को आधुनिक मानव मानते हैं, उनके वंशज भी आदिवासी रहे हैं। वो भी एकदम आधुनिक युग में प्रवेश नहीं कर गए हैं, उससे पहले उनके पूर्वज भी आदिवासी रहे हैं। तो आदिवासी एक तरीके से कहे जाए तो हमारे पूर्वज हैं। और आज जो आदिवासी जंगलों में रह रहे हैं, जो अपना जीवन अच्छी तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। और आज इसी कमी का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं और उनके बीच में जाकर आधुनिकता के नाम पर धर्मांतरण का जहर फैलाते हैं, नफरत का जहर फैलाते हैं। आपने देखा होगा 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कई तरीके के NGO सक्रिय हो जाते हैं, कई तरीके के लोग सक्रिय हो जाते हैं और उस दिन जाते हैं आदिवासियों के बीच में और उनको वो चीज़ें बताते हैं जो नहीं बताना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक अपने एजेंडे से जोड़ने का काम करते हैं। ये आप सभी को पता है, आदिवासियों का धर्मांतरण बड़े स्तर पे हो रहा है। और आदिवासियों का सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको जाके नई चीज़ें सिखा सकते हैं, उनको जाकर नई चीज़ें बता सकते हैं। वो पहले से जो लगातार सनातनी युग आ रहा है, जो सनातन संस्कृति आ रही है, वही उसको अपनाते आ रहे हैं। तो उसमें जाके वो उनकी जो मशीनरी है, जो उनका जो धर्म है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो ईसाईयत धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, वो उस धर्म की बातें उनको बताते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो उस धर्म के हो जाते हैं या उस धर्म की विचारधारा के हो जाते हैं। फिर एक नफरत उनके अंदर उत्पन्न कर दी जाती है कि इस धर्म से नहीं ताल्लुक़ रखना, इस धर्म से नहीं नाता रखना, और फिर उस धर्म के देवी देवताओं के बारे में गाली देते आ रहे हैं। 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उन्होंने भी उनके समय में धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया। उनकी पढ़ने की इच्छा थी, पर पढ़ने की इच्छा उनकी थी, लेकिन एक शर्त थी कि अगर उनको पढ़ना है तो ईसाई धर्म अपनाना होगा। तो उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, लेकिन उनको लगा कि नहीं, मैं मेरे धर्म के साथ सौदा नहीं कर सकता। वो उस स्कूल को छोड़ गए, वहाँ से भाग गए और फिर वापस उन्होंने वैष्णव धर्म अपनाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बगावत पर उतर आए। और जितने भी अपने समाज के लोग थे उनको धर्मांतर से बचाने के लिए वो अंग्रेजों से लड़े। 25 साल की उम्र में, महज 25 साल की उम्र में वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और आज इसीलिए उनको भगवान बिरसा मुंडा, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा नाम है आदिवासियों के नायक के रूप में, जो हमेशा उभर के हमारे सामने आता है। और इस नाम की गरिमा हमें रखना है, इस नाम के बारे में हमें लोगों को जाके सिखाना है कि देखिए, आप आदर्श अगर अपना बिरसा मुंडा को मानते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलिए। 9 अगस्त को ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर तस्वीरें तो पोस्टर में बिरसा मुंडा की, टाटिया भील की, इन लोगों की होती है, लेकिन जो उनके मंच से भाषण दिए जाते हैं वो 1% भी उनके जीवन के ऊपर आधारित नहीं होते हैं। वो सिर्फ ऐसे भाषण होते हैं जिनसे आदिवासियों के मन में सनातन के प्रति नफरत पैदा हो, जिनसे आदिवासियों के मन में सनातन के प्रति भय पैदा हो, जिनसे आदिवासियों के मन में सनातन के प्रति एक ईर्ष्या भावना पैदा हो। उस भावना को अगर हमें रोकना है तो हमें ऐसे कार्यक्रमों को करना होगा। और आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया है, मैं इस फैसले की बहुत तारीफ करता हूँ। ये जो दिवस उन्होंने शुरू किया है, आदिवासी गौरव दिवस, अब इस शब्द की या इस दिवस की क्या महत्ता है, क्या इसका महत्व होगा, वो आने वाले हमें कुछ समय में पता चलेगा। लेकिन अगर वाकई में जो आज मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने घोषणा की आदिवासियों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं और बहुत सारी ऐसी उनके लिए सुविधाएं हैं, अगर वो उसका पूरा फ़ायदा उठाए तो मुझे लगता है कि आदिवासी अपने जीवन को अब कुछ सालों में बेहतर कर सकते हैं। उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनकी लोक परंपराएं जो भी हैं वो उसको रखें, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की जो मुख्य धारा है उनसे जुड़ने का उनको काम करना पड़ेगा। आज मैं ऐसी एक बस्ती में आया हुआ था, मेरे साथ एक बुजुर्ग थे। मैं उनसे पूछूंगा कि आदिवासियों को लेकर मतलब अभी तक उनके जीवन में उन्होंने क्या अनुभव किया है, कितना देखा है। क्या नाम है आपका? मांगीलाल नाम। मांगीलाल जी। हाँ। तो मांगीलाल जी, मुझे बताओ कि अभी तक आपके जीवन में आपने आदिवासियों में क्या मतलब देखा है? आपके रिश्तेदार, आप जाते होंगे, अलग गाँव में जाते होंगे, तो कोई ऐसा देखा है आपके परिवार से, आपके समाज से जो अच्छा बड़ा आदमी बन गया हो, वकील बन गया हो, डॉक्टर बन गया हो, या कुछ ऐसा देखा है आपने?
बन गया, बन भी गया, बनवाड़ा बन रहे हैं। हाँ, बन गया बनवाड़ा। तो वो बन के फिर आपके गांव या आपकी बस्ती में रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं रहते सर। तो मतलब वो फिर आपकी बस्ती से निकलते हैं, बड़े आदमी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और फिर अपनी बस्ती में पलट के नहीं देखते हैं। नहीं देखता। तो ये देखिए, एक हमेशा से ये सिर्फ आदिवासियों में नहीं, मैं दलित समुदाय से हूँ और दलित समाज में भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं। जब कोई समाज से या गांव से एक व्यक्ति पढ़ जाता है तो पढ़ने के बाद वो आगे बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है और बहुत सारे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति और एक सभ्य व्यक्ति उसी को माना जाएगा जो अपने समाज, अपने गांव से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद भी अपने गांव के और अपने समाज के बारे में सोचता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। और जैसा कि मैंने इनसे पूछा, इनके समाज में, इनके गांव में जाते होंगे, बहुत सारे लोगों को ये देखते होंगे जो बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं, जो बड़े पदों पर पहुंच गए, लेकिन वो पलट के अपने समाज की तरफ, अपने गांव की तरफ नहीं देखते हैं। जब वो नहीं देखते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में, उनके अनदेखे करने से ऐसे लोग देखना शुरू कर देते हैं जो इनको नफरत का जहर देते हैं, जो इनको धर्मांतरण का जहर देते हैं। तो हमें उन सभी लोगों से, आज आदिवासी गौरव दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूं जो भी आदिवासी समाज से हैं, जो भी बड़े पदों पर हैं, जो भी आज अच्छी जगह पहुंच गए हैं, देखिए आप आइए आदिवासियों के बीच में, उनको प्रेरणा दीजिए, उनको आप प्रोत्साहन दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके मन में ऐसा जहर ना फैलाए जिससे कि वो एक हिंसक रूप अपना ले। आज हम देखते हैं कई जगह नक्सलियों का नाम आता है, कई जगह माओवादियों का नाम आता है, कई जगह इसी जो हमें घटनाएं सुनने को मिलती है, चाहे वो महाराष्ट्र का गढ़चिरौली हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तो इन सब जगह जो हमें नक्सलवादी घटनाएं देखने को मिलती हैं, एक ही बात कही जाती है कि ये सारे आदिवासी हैं। लेकिन उन आदिवासियों के मन में इतनी नफरत कहाँ से उत्पन्न हो गई, उन आदिवासियों को इतना हिंसक किसने बना दिया है, इस पर सोच विचार करने की भी आवश्यकता है। तो और कोई ऐसा व्यक्ति हिंसक न बने और कोई ऐसी नई नस्ल पैदा न हो, इसलिए हमें आगे आना होगा और आदिवासियों के बीच में जाकर व्यवहारिक तालमेल बिठाना होंगे। उनको बताना होगा कि समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़ा जाता है, उनको ये बताना होगा कि शिक्षा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मैं मेरी तरफ से पिछले 2 सालों से प्रयास कर रहा हूँ, सनातनी बाल सभा के माध्यम से जगह जगह जाता हूँ, सनातनी बाल सभा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि आज के जो बच्चे हैं वो कल जाके एक अपना बेहतर जीवन जीने की आशा में कुछ न कुछ तो करेंगे। तो मेरी बाल सभा में बैठे बच्चे अगर कल कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनका जीवन बेहतर होता है, तो मुझे खुशी होगी कि मेरी बाल सभा का जो मेरा उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया। तो मैं ऐसे कार्यक्रम लगातार करता आ रहा हूँ। आप सभी लोग भी कर सकते हैं। बैठकर बातें करना, ट्वीट करना ये एक अलग बात है, लेकिन ज़मीन पर उतरकर 1 घंटा जीवन का अपना देना और ये काम करना अलग बात है। आज मैंने शुरुआत अकेले से करी थी, अब मेरे कुछ साथी भी हैं जो मेरा इसमें साथ दे रहे हैं, वो भी 1 घंटा बढ़ाते हैं। मैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से चीज़ें डालता रहता हूँ। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, आप मेरे अभियान से जुड़ सकते हैं। आप मुझे पुस्तकें, पहाड़ा पुस्तक, आप मुझे जो शिक्षा के उपयोग में आती है वो वस्तुएं भेज सकते हैं। आप हमें वस्त्र भेज सकते हैं। आप हमें जो अभी ठंड का मौसम है तो हमें गर्म वस्त्र की आवश्यकता है तो आप हमें वो भेज सकते हैं। आप हमें बच्चों के लिए जो भी चीज़ें भेज सकते हैं हम बच्चों तक पहुंचाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ काम करने का प्रण लीजिए। आज आदिवासी गौरव दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, समाज को, आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम।